तो हम बात कर रहे थे गन्ने की शर्करा, कैन शुगर की बात कर रहे थे, कैन शुगर की हम बात कर रहे थे, कैन शुगर की बात हम कर रहे थे। ठीक है, तो कैन शुगर यानी C12H22O11 प्लस के H2O यानी H प्लस अम्लीय माध्यम या ईस्ट सही है। और ईस्ट में इन्वर्टेज एंजाइम, कौन सा? इन्वर्टेज एंजाइम की बात करता हूं, सही है, ध्यान रखेंगे, इन्वर्टेज एंजाइम की बात कर रहा हूं। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज में चेंज हो जाएगा, यानी C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बात कर ली मैंने। ठीक है भैया, बात करेंगे ये जो ग्लूकोज है, जो सुक्रोज है हमारा, क्या है? सुक्रोज है। ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड है, रोटेटरी सही है। सुक्रोज जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड है और इसका जो एंगल है वो 66.5 डिग्री होता है, यानी ये दक्षिण ध्रुव घूर्णक पदार्थ है, यानी ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है, और कितने एंगल पर? 66.5 डिग्री पर। लेकिन जब ये चेंज हो गया ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, किसमें चेंज हो गया? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो ग्लूकोज कहता है कैसा है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड है, और इसका शायद 52.5 डिग्री होता है इसका कोण, 52.5 डिग्री प्लस, ये प्लस है, अर्थात प्लस का मतलब दाईं ओर घुमा रहा है। लेकिन जो फ्रक्टोज है, जो हमारा फ्रक्टोज होता है वो लीवोरोटेटरी होता है, और वो होता है माइनस के 92.4 डिग्री। लीवो है, लीवोरोटेटरी। अगर घटा लें इसमें से तो माइनस के ही बचेंगे, इसमें से घटा लें तो क्या बचेंगे? माइनस के ही बचेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो था वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी था, क्या? सुक्रोज जो था वो क्या था? पहले डेक्स्ट्रोरोटेटरी था। ठीक है, लेकिन जब वो ईस्ट या इन्वर्टेज या अम्ल की उपस्थिति में उसका जल अपघटन हुआ तो वो चेंज हो गया ग्लूकोज फ्रक्टोज में, और इस वाले मिश्रण को इन्वर्ट शुगर कहते हैं, इन्वर्ट शुगर। यानी क्यों कहते हैं? यानी ये होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लेकिन वो जो मिश्रण प्राप्त हुआ वो कैसा हो रहा है? वो हो रहा है लीवोरोटेटरी। जब घटाओगे इसमें तो माइनस के तो बचेंगे, माइनस के 92.4 में से घटा लो, माइनस की है, यानी वो बाईं ओर घुमा रहा है इतना डिग्री, और वो दाईं ओर घुमा रहा है, तो बाईं ओर तो घुमागा जब वो जाता है, तो सही है, तो वो हो गया लीवोरोटेटरी। तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी जो था वो विलयन हमारा चेंज हो गया लीवोरोटेटरी में। ठीक है, विन्यास कैसे हो गए? चेंज हो गए। तो इसको हम क्या कहते हैं? इन्वर्जन ऑफ शुगर। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? इन्वर्जन ऑफ शुगर कहलाएगी। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ शुगर। और जो हमारे मिश्रण प्राप्त हुआ उसे हम इन्वर्ट शुगर कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? इन्वर्ट शुगर कहेंगे। सही है, ओके, ठीक। अब बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल मेथड की। इसमें हम बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल मेथड की। सही है, ठीक है, चलते हैं।
इंडस्ट्रियल प्रोसेस या विधि, कुछ नहीं करना, स्टार्च का जलावटन कर देना है इसमें इंडस्ट्रियल मेथड में। स्टार्च C6H10O5 डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में C6H12O6 ग्लूकोज। क्योंकि अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि जो स्टार्च है वो होमोपॉलीसेकेराइड है, ठीक है। स्टार्च क्या है ये? होमोपॉलीसेकेराइड है, ठीक है। जो स्टार्च होता है वो कैसा होता है? होमोपॉलीसेकेराइड होता है, ठीक। तो इसका जलावटन कराएंगे H2SO4 तनु H2O4 की उपस्थिति में, और तनु H2O4 की उपस्थिति में जलावटन कराने पर हमें क्या प्राप्त होगा? ग्लूकोज जो है वो प्राप्त होगा, ठीक है। उसको हम क्रिस्टलीकृत कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम? प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज की। बहुत ही आसान, कुछ चीजें नॉर्मल बताऊंगा पहले, ठीक है। ग्लूकोज स्वाद में मीठा होता है, गंधहीन होता है, कोई गंध नहीं आती, लेकिन ध्यान रखने चीनी से कम मीठा होता है। ये चीनी से कम मीठा होता है, और इसके जो ये क्रिस्टल ही है, क्रिस्टल देखते हैं हम चीनी, जैसे चीनी है ऐसा ही, और ग्लूकोज जो है वो थोड़ा बारीक होते हैं उसके क्रिस्टल, ठीक है। चीनी तो अलग हो गई, ठीक है। इसमें क्रिस्टलन जल का एक अणु होता है, ठीक है। ध्यान रखिए एक अणु होता है, गलनांक 90 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन निर्जल, अगर अल्कोहल से द्वारा निर्जल ग्लूकोज का जो गलनांक होगा वो 146 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। क्या होगा? 146 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये कैसा है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, मैंने बताया भी था, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किस ओर घुमा लेता है? दाईं ओर घुमा देता है, यानी ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी TORY लिखता है, रोटेटरी कंपाउंड है ग्लूकोज, सही है। ग्लूकोज जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है, ठीक है। अर्थात समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, ठीक है, दाईं ओर घुमा देता है, ठीक है। इसी कारण इसको डेक्स्ट्रोज कहते हैं। इसी प्रॉपर्टी से कारण इसको हम क्या कहेंगे? डेक्स्ट्रोज। इसको हम क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रोज बोल देंगे, सही है। ध्यान रखना, क्योंकि ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड है इसलिए इसको हम डेक्स्ट्रोज बोलते हैं, ठीक। अब बात करते हैं अल्कोहल द्वारा क्रिस्टलन से प्राप्त ग्लूकोज के ताजे बने जलीय विलयन का स्पेसिफिक रोटेशन, यानी जो ग्लूकोज का ताजा बना विलयन होता है,
ग्लूकोज का ताजा बना विलयन, उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है, स्पेसिफिक रोटेशन वो प्लस के 110 डिग्री होता है। ठीक है, स्पेसिफिक रोटेशन 110 या 111 डिग्री होता है। ठीक है, लेकिन कुछ समय तक कमरे के ताप पर रखने पर ये कम हो जाता है। कमरे के ताप पर रख दिया हमने, कैसा हो गया, ये कम हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया, प्लस के 52.5 डिग्री। कितना है, 52.5 डिग्री। सही है। इसी प्रकार से पिरिडीन से क्रिस्टलन किए गए ग्लूकोज के जलीय विलयन का, ठीक है, पिरिडीन से, ये तो हमने अल्कोहल से कर रहा था, अब पिरिडीन से कर रहे थे। पिरिडीन से जो प्राप्त कर रहे थे उसका विशिष्ट घूर्णन, स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो ये हो गया प्लस 19 डिग्री होता है, प्लस के 19 डिग्री होता है। लेकिन अगर उसे जिसका 19 डिग्री था उसको अगर हम कुछ समय रख दें रूम टेम्परेचर पर, उसको हम क्या करें, रूम टेम्परेचर पर रख दें, तो उसका स्पेसिफिक रोटेशन चेंज होके 52.5 डिग्री हो जाता है, ये वाला रोटेशन। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 52.5 डिग्री। यो 19 है, ध्यान, सही है, 52.5 डिग्री हो गया। सही। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो होता है, और वो ये है अल्फा डी ग्लूकोज, और ये हमारा है बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, और बीच में आ जाएगी हमारी विपरीत रूप आ जाएगा इसका, ओपन चेन। क्या है ये, ओपन चेन फॉर्म हो जाएगी, जिसका रोटेशन 52.5 डिग्री होता है। ठीक है, इसको हम कहेंगे हिंदी में, वैसे इसको हम विपरीत बोल सकते हैं। हिंदी में अगर मैं लिखूं तो इसको विपरीत रूप। ठीक है, वृत्त का मतलब है रिंग वाली। ठीक है, ये है। और जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, इसको म्यूटा रोटेशन कहते हैं, चेंज हो जाना। क्या कहा है कि इनके जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो कैसे हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हिंदी में परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन कहते हैं। क्या है ये, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। सही है, कहते हैं इसको म्यूटा रोटेशन, कहते हैं इसको। सही है, ठीक। बात करते हैं रासायनिक गुण। ठीक है, इसकी बात करेंगे, रासायनिक गुण की बात करेंगे इसमें।
ठीक, बात करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो ग्लूकोज की जैसे संरचना हमने बनाई थी, ठीक, जैसे CHO, CHOH का होल 4 और CH2OH, CHO, CHOH का होल 4 और CH2OH, यानी दिखाई दे रहा है कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप भी, अर्थात इसमें क्या है, एक एल्डिहाइड ग्रुप भी, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, और इसमें 4 यानी 4 2 डिग्री एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, और इसमें 1 डिग्री एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। ये वाली बात नॉर्मली हम देखने से हमें लगा संरचना जैसे थी हमारी, जैसी हमारी संरचना थी, तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है तो कार्बोनिल भी है, सीधी सी बात है। एल्डिहाइड में CO ग्रुप होता है, ठीक है, तो CHO ग्रुप में हो गया, तो उसमें क्या हो गया कि कार्बोनिल ग्रुप भी इसमें है, सही है। बात करेंगे OH है, कितने हैं, 4 है, तो 2 डिग्री, ये क्या कंडीशन है, 2 डिग्री की है, दिखाई दे रहा होगा, दो साइड चेन इस पर, यानी कोई एल्किल या कुछ भी ग्रुप जुड़े हैं, एक कर दो, तो हो गया 4 ग्रुप ऐसे हैं इसमें 2 डिग्री एल्कोहलिक ग्रुप के, सही है। और ये जो आगे कैसा है हमारा 1 डिग्री यानी प्राइमरी, एक जो ग्रुप है वो 1 डिग्री का है, ठीक है, ठीक। तो इसी के आधार पर हम जो है